रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और आज के 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। रेलवे एनटीपीसी में अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं। तो विश्व डाक दिवस ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो बताओ कब की गई थी पिन कोड प्रणाली की शुरुआत। तो ये शुरुआत की गई थी 1972 में। प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है, तो वो कौन सा अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह पर उतरा था। तो ये था पाथफाइंडर। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आप लोगों के सामने कि एक बैरल कितने गैलन के बराबर होता है, तो बताओ कितने गैलन के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक बैरल ये 31.5 गैलन के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो कब मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिला था 1980 में। प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात हैं, तो बताओ कौन से लोग विख्यात हैं। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरहदी गांधी के रूप में जो विख्यात हैं वो हैं खान अब्दुल गफ्फार, यानी 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है, तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है मेघनाथ सहा ने। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, तो बताओ कितनी है, कितने मील है चीन की दीवार की लंबाई। तो 1500 मील है ये चीन की दीवार की लंबाई। प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 की स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ कौन से नाम से जानते हैं। तो स्पेन की जो संसद है इससे जाना जाता है कोर्टेस के नाम से, यानी 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि बी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है, तो बताओ ये किसका फेमस नारा है बी फॉर विक्ट्री। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है चर्चिल का। किसका है चर्चिल का है। प्रश्न संख्या 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये कोटा शहर बसा हुआ है। क्योंकि ये कोटा शहर है ये राजस्थान में है, तो और ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। 11वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये लिस्बन शहर स्थित है। तो ये टेंग नदी के तट पर स्थित है लिस्बन नगर। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया, तो बताओ कब जारी हुआ था भारत में प्रथम डाक टिकट। तो ये जारी हुआ था 1852 में। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आप लोगों के सामने कि बौन किस नदी के किनारे बसा है, तो बताओ बौन शहर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बौन ये राइन नदी के तट पर स्थित है। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको 13 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा।
और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आप लोगों के सामने कि 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो बताओ कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील ये 1600 मीटर किलोमीटर के बराबर 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 1600 मीटर के बराबर। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला शहर ग्रह कौन है। तो बताओ कौन से ग्रह का सबसे कम घनत्व है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है शनि। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1950 में की गई थी। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में नागरिक उड्डयन का जो प्रारंभ है ये 1877 ईस्वी में किया गया। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी। तो BSNL की स्थापना 1986 में की गई थी। प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। तो बताओ कहाँ पर हुई थी भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना। तो ये हुई थी दिल्ली में। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है आपके सामने कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व में कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो बताओ कितनों ने किया था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है। तो बताओ कितनी बार होती है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में एक बार होती है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो बताओ कौन से वो व्यक्ति हैं जो 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको कल की वीडियो नहीं मिल पाएगी। चलिएगा, तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो वो कौन है। तो वो है रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। ये अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन है। तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावारी होती है। तो वो देश है ब्राज़ील। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। तो बताओ किसे कहते हैं महान विभाजक वर्ष। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहते हैं 1921 ईस्वी को। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो बताओ कितनी थी। तो जनसंख्या थी पहली बार जनगणना के बाद भारत की 36.1 करोड़। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न कि इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है। तो बताओ कहाँ पर इलायची की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है भारत में। तो ये होती है केरल में।
31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं भारत का मैकियावेली? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है कालिदास को। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, नहीं कालिदास को नहीं, चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो बताओ ये कौन से देश की गुप्तचर संस्था है मुखबरात? तो ये है मिस्र की। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि ईरान देश का पुराना नाम क्या था? तो बताओ क्या था? तो ईरान का जो पुराना नाम था वो था पर्सिया। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस? तो ये प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो क्रिकेट का जो मूल नाम है वो है क्लब बॉल। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दलहनों का जो राजा है ये चना को कहा जाता है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये सुनहरी क्रांति? तो फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि ऑक्सीनेंस हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में किसने की थी? तो बताओ ये ऑक्सीनेंस हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोज की थी डार्विन ने। 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।